हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहरुख एंड वेलकम टू नॉलेज शेयर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट की इंस्टॉलेशन पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम साथ के साथ ये भी देखेंगे कि हमें कौन सा कोड एडिटर यूज़ करना है और कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, और रिएक्ट के कुछ डिबगिंग टूल्स भी हम यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर रन होंगे। तो मूव टू दी अनदर साइड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है वो रिएक्ट का सेटअप करना है अपने लैपटॉप के अंदर और या अपने सिस्टम के अंदर। मेरे केस में मेरे पास मैक ओएस है, और आपके पास विंडोज़ भी हो सकता है लिनक्स भी हो सकता है। तो अ, अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज़ के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैक और लिनक्स ऑलमोस्ट सेम बिल्कुल उनका ओएस होता है और उनकी कमांड लाइन भी बिल्कुल सेम होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं विंडोज़ के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि विंडोज़ के अंदर किस तरीके से सेटअप किया जाता है रिएक्ट का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मतलब जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस प्रायोरिटी पे फिर मैं उसको वीडियो को बनाऊँगा। तो हम जो है वो फिर देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या डिपेंडेंसी चाहिए, ये क्या या क्या चीज़ ऐसी चाहिए जिसके लिए हमें रिएक्ट चलाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास है नोड जेएस। नोड जेएस क्या है कि बेसिकली ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमें ना। तो हम बगैर टाइम ज़ाया करे डायरेक्टली जो है वो नोड इंस्टॉल करने के लिए अपना ब्राउज़र यानी क्रूम को ले लेते हैं। मेरे केस में मेरे पास क्रूम है, आपके केस में ब्राउज़र क्रूम के अलावा भी कोई हो सकता है, तो डजेंट मैटर, इससे कोई मसला नहीं है। हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पे चलने के बाद हमें सिर्फ सिंपली लिखना है नोड जेएस। नोड जेएस लिखते ही आपको सबसे पहला पेज जो मिलेगा नोड जेएस का, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे अपने ओएस के हिसाब से। अब मेरे पास यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड फॉर मैक ओएस, आपके पास यहाँ पर आ सकता है डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो या डाउनलोड फॉर लिनक्स, ये वेरी करेगा सिस्टम के ओएस के हिसाब से। तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही चलेगा विंडोज़ के लिए भी, अगर आप इसके स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें कौन सा करना चाहिए कि भाई लेटेस्ट फीचर वाला करना चाहिए या हमें रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र करना चाहिए? हमें यहाँ पर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र करना चाहिए। अच्छा, मेरे केस में मैं आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस आप इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे पैकेज डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मेरे केस में मेरे पास जो है वो सिस्टम के अंदर नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जब हमारे पास नोड ऑलरेडी इंस्टॉल होगा या हमारा नोड इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, हमने नोड -v की कमांड चलानी है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नोड का इस वक्त जो वर्जन हमारे सिस्टम के इन्वायरमेंट में हुआ हुआ है वो कौन सा है। तो मेरे पास 14.15.3 इस वक्त मेरे इन्वायरमेंट के अंदर हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और कमांड चलानी है npm-v। npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर को बोलते हैं, और ये नोड पैकेज मैनेजर का कौन सा वर्जन हमारे पास इस वक्त हमारे सिस्टम के एनवायरनमेंट में है ये भी हमें चेक करना है। तो जब आप ये npm-v करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 8.18.0 आपके पास है। तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5.2.0 की, कि इससे ज़्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट 5.2.0 होना चाहिए। इसकी वजह क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंने एक हिंट के तौर पे npx लिखा हुआ है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लोर करूंगा कि बेसिकली कि क्या है 5.2.0 में क्यों करवा रहा हूँ। मिनिमम मेरी मैंने क्यों रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख कर रखी है कि 5.2.0 होना चाहिए रिएक्ट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें हमारे पास नोड हो गया है, नोड हुआ हुआ है ऑलरेडी आपके पास। आपके केस में आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे, बहुत सिंपल से आपने सिर्फ नोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कंटिन्यू प्रेस करना है, जैसे ही वो इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में, फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है और बहुत स्मूथली ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद नोड -v और npm-v की कमांड चलाकर ये देखना है कि आपके पास नोड पैकेज मैनेजर और नोड का वर्जन क्या आ गया है। अगर ये कमांड आपके पास चल गई तो सक्सेसफुली आपके पास नोड सेटअप हो गया आपके इन्वायरमेंट में। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्राउज़र पे जाके हमने लिखना है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस लिखने के बाद
हमें ऊपर ही सबसे पहली जो पेज पहला जो पेज मिल जाएगा ब्राउज़र पे, वो मिल जाएगा रिएक्ट जेएस जो .org। उसके बाद हमने क्या करना है, रिएक्ट जेएस के डॉक्स के अंदर जाकर इसके क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कमांड लिखी हुई है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पे आसानी से जाके जो है ये कमांड यहाँ से ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक नया जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है रिएक्ट का। चलिए आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें रिएक्ट को सेटअप करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको एक कमांड दिखाई है, रिएक्ट क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हमारे पास ये टर्मिनल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे टर्मिनल की कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं अपने पास, ताकि जो है वो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए और ये कमांड आपका वाकई बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती हैं। पहली कमांड है pwd। pwd क्या करती है, आपकी करंट डायरेक्टरी बताती है कि करंट डायरेक्टरी आपकी क्या है। दूसरी कमांड है ls। ls से हमें पता चल जाता है कि कितने इस डायरेक्टरी के अंदर कितने फ़ोल्डर या कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ls अभी फ़िलहाल हमें मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है इस फ़ोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, और ना ही कोई फ़ोल्डर है। तो ये ls की कमांड है जो आपको बता देती है कि लिस्ट ऑफ़ डायरेक्टरीज़ कितनी है। अच्छा, mkdir क्या करती है, डायरेक्टरी क्रिएट करती है। अब हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर mkdir और रिएक्ट के नाम से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ls करने पे हमें पता चल जाएगा कि भाई अब एक रिएक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। cd रिएक्ट हम करेंगे तो हम इस डायरेक्टरी के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचा सकती हैं। अच्छा, ये अप और डाउन क्या की से क्या होता है कि आपकी जो पिछली प्रीवियस आपने कमांड लिखी हुई थी, वो सारी की सारी कमांड्स आपके पास वापस आ जाएँगी। अब हमने क्या करना है, एलएस करना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्लियर करना है। क्लियर करके हमें टर्मिनल को क्लियर कर देना है। उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो हमारी रिएक्ट की कमांड है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस टर्मिनल पे लाके पेस्ट कर देना है। इस टर्मिनल पे लाके पेस्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये रिएक्ट का सेटअप करना शुरू कर देगा। ये बूटस्ट्रैपिंग कर रहा है रिएक्ट के सेटअप को। अच्छा, सेपरेटली मुझे आपको चीज़ें बतानी है बेसिकली कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्ट काम करता है, नोड पैकेज मैनेजर, एनपीएम के बेसिक्स कुछ बताने हैं आपको। तो जब तक ये सेटअप हो रहा है हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें नोड पैकेज मैनेजर हमारे पास काम करता है और क्या काम करता है, उसका बेसिकली फंक्शन मकसद क्या है, क्यों हम नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम रिएक्ट को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, बेसिक से बताने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली रिएक्ट काम किस तरीके से करता है और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके अंदर, ठीक है। तो हम ये करते हैं, एक न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं यहाँ पर जब तक ये सेटअप हो रहा है इसके अंदर। न्यू टर्मिनल खोलने के बाद मैंने क्या किया कि मैं चला गया वापस उसी डायरेक्टरी के ऊपर जहाँ मुझे जाना था, रिएक्ट। मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए, और मैंने इसके पाथ को कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर cd और ये पाथ पेस्ट कर दूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे उस पाथ के ऊपर लेके चले जाएगा। क्या बोल रहा है ये, स्ट्रिंग नॉट इन pwd, ठीक है। स्ट्रिंग आ गया भाई, ठीक है। तो आई थिंक वो जो स्पेस दिया हुआ मैंने फ़ोल्डर में वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। ख़ैर, एनी हाउ, अब हमने क्या करना है कि हम इसके ऊपर आ गए हैं, हमारे पास ये वाला फ़ोल्डर आ गया हमारे पास ना। और अब हमने क्या करना है कि हमने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल cd प्रैक्टिस के नाम से। प्रैक्टिस के नाम से, सॉरी, mkdir और प्रैक्टिस के नाम से हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, cd प्रैक्टिस के अंदर चले जाएँगे। जाकर हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि इतनी सारी कमांड जो नज़र आ रही है हमारे, थोड़ा-सा क्लियर हो। तो एलएस की हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ इस डायरेक्टरी के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर npm इनिट करना है, ठीक है।
एनपीएम इनिट करने के बाद ये हमसे मुझसे पूछ रहा है कि आपको पैकेज का नाम क्या रखना है अपने। मैंने बोला न्यू ऐप का कुछ रख दो भाई, न्यू ऐप। वर्जन पूछ रहा है, मैंने एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, नहीं चाहिए। एंट्री पॉइंट इंडेक्स जेएस जाने दो। टेक्स्ट कमांड, गेट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथराइज, लाइसेंस, यस। मैंने ये कह रहा है कि आपके लिए ये सब चीज़ें ठीक है। मैंने कहा यस, इट्स ओके फॉर मी, यस कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद इसको क्लियर कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है प्रैक्टिस के फ़ोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास नोड हुआ हुआ है। एनपीएम इनिट किया है मैंने, तो उसके अंदर नोड का सेटअप हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पैकेट डॉट जेसन की एक फ़ाइल आ गई है। अब हमने चलना है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने, देखने के लिए कि विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है। मेरे केस में मेरे पास विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। बहुत सिंपल है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है उसको। अब देखिए, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है आपको। विंडोज़ के अंदर ऐसे होगा, उबुंटू के अंदर ऐसा, उबुंटू के अंदर ऐसे होगा, और भी डिफरेंट है। इसके अलावा मैक के अंदर कैसे होगा। मेरे केस में मेरे पास मैक है, मैक में भी जो एप्पल सिलिकॉन वाली चिप है वो, इंटेल चिप है वो, अलग-अलग। क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट वाला है, तो मेरे पास एप्पल सिलिकॉन वाली चिप चाहिए मुझे। तो इस पे क्लिक करने के बाद, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देख देख सकते हैं आप कि मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड हुआ हुआ है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और हम डायरेक्ट चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। आपके केस में आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई इतना मुश्किल सेटअप नहीं है, जस्ट सिंपली कंटिन्यू कंटिन्यू करना है। तो ये खुल गया है विजुअल स्टूडियो, और हम इसको देख लेते हैं। अभी हमने जो प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उस फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं और हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं एनपीएम की बेसिक्स। डायरेक्टली हम चल लेते हैं, तो यहाँ पर फाइल पे जाके हमने ओपन पे क्लिक करके डायरेक्ट उस फ़ोल्डर के अंदर जाना है। तो हम उस फ़ोल्डर के अंदर, ये रहा मेरा प्रैक्टिस का फ़ोल्डर, और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं चला गया, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमारी पैकेज का नाम हमने जो है वो न्यू ऐप रखा था। वर्ज़न इन्होंने डिफ़ॉल्ट 1.0.0 रख दिया, और यहाँ पर index.js की एक फ़ाइल आ रही है, ठीक है। और स्क्रिप्ट क्या करती है, बेसिकली स्क्रिप्ट हमारे पास जो हमें किस तरीके से रिएक्ट को रन करना है, उसकी कमांड इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। और बिल्ड किस तरीके से बनानी है, वो कमांड लिखी हुई होती हैं। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर होती हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो है ना, वो हेल्प करती है नोड मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लाइब्रेरी देख लेता हूँ जो नोड एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल होती है। तो मैं यहाँ पे हमारे केस में जो है वो सीएसएस की कोई लाइब्रेरीज़ देख लेता हूँ, और या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एनपीएम पैकेज, ठीक है। और ये मेरे पास एनपीएम की कुछ पैकेजेस मिलना शुरू हो गए। एनपीएम के कुछ पैकेज आ गए, और अब मुझे क्या करना है कि मुझे कोई एक पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर कोई एनपीएम की कोई कमांड मिल जाए, तो मैं आपको समझा सकूँगा आसानी से कि एनपीएम इंस्टॉल मूवमेंट, ठीक है। तो ये मुझे एक कमांड मिल गई, ये मुझे लाइब्रेरी मिल गई है नोड पैकेज मैनेजर की। अच्छा, ये क्या है, मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास किस तरीके से जो है वो काम करता है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, ये कमांड डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट मार दी, npm आई इंस्टॉल और मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ इसकी भी कमांड रखी है, लिखी हुई है। शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं किसके, विजुअल स्टूडियो के। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल डी से। हम जिस जिस तरीके से जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहते हैं, तो उस पे हम देखते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट करें। तो यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल खुला हुआ है ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पर npm आई लिख दिया, npm इंस्टॉल मूवमेंट लिख दिया। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, npm इंस्टॉल, लेकिन ये शॉर्ट की है npm आई, तो ये बेहतर है, ठीक है। तो npm आई इंस्टॉल मूवमेंट लिखेंगे, और लिखने मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हमने, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हमने इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर ये एक हमें
मूवमेंट की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके दे देगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है इन्होंने। उस फ़ोल्डर के अंदर भी एक और फ़ोल्डर है, जिसके अंदर मूवमेंट की डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि रिएक्ट इटसेल्फ जो लाइब्रेरी है, वो भी इसी तरीके से बनी हुई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को, नॉलेज शेयर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।